हे गाइस, आज हम जिस एक्टर के बारे में बात करेंगे वो हर 90s किड के दिल में बसता होगा। जैसे ही हम प्रियांशु चैटर्जी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले याद आती है उनकी पहली मूवी तुम बिन, जो उस टाइम की एक जबरदस्त सुपरहिट मूवी थी। और इस मूवी के बाद सारे एक्टर्स ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी। इनके सारे सॉन्ग जबरदस्त हिट हुए थे एंड मिलेनियल्स आज भी उसे सुनते हुए बहुत ही खुश होते हैं। एंड एज किड्स हमने पहली बार कनाडा को इतने करीब से देखा था एंड कहीं ना कहीं हम सब ने वहां जाने का सपना सजाया होगा। पर उसके बाद जो नेक्स्ट ख्याल दिल में आता है वो ये कि प्रियांशु चैटर्जी क्यों नहीं टिक पाए बॉलीवुड में इस मूवी के बाद। ही वॉज सच अ टैलेंट एंड सिर्फ टैलेंट की ही नहीं, अगर लुक्स की भी बात हो तो आज भी बहुत हैंडसम दिखते हैं। फिर उनका फिल्मी करियर इतना कम क्यों रहा। वी ऑल ऑल्सो नो कि बॉलीवुड ने बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स को वेस्ट किया है ओवर द इयर्स, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बट तुम बिन के बाद शायद ही कोई इंसान प्रियांशु के सक्सेस को लेकर डाउटफुल रहा होगा। फिर ऐसा क्या हो गया कि 3-4 मूवी में लीड रोल करने के बाद वो किसी मूवी में हार्डली देखने को मिले। तो दोस्तों, प्रियांशु की बहुत ज्यादा पब्लिक लाइफ तो नहीं रही है एंड लुक्स लाइक वो भी थोड़े रिजर्व रहना पसंद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है उनके बारे में। बट अगर आप ढूंढो तो पता चलेगा कि वो एकदम से फिल्मों या टेलीविजन से गायब नहीं हुए थे कभी भी। ही इज कंसिस्टेंटली वर्किंग इन हिंदी एंड बंगाली सिनेमा एंड सम वेब सीरीज ऑल्सो। हिंदी में तुम बिन के बाद उनको कुछ मूवीज जो ऑफर हुई थी वो उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने अधिकतर बॉक्स ऑफिस में नहीं चली। बट इसका मतलब ये नहीं था कि इन सब में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। But somehow it did not work on box office and we all know कि outsiders के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती हैं। प्लस प्रियांशु के बारे में बहुत फेमस एक बात हुआ करती थी कि वो किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के पास मूवी मांगने नहीं जाते थे और वो बॉलीवुड पार्टीज में भी अटेंड नहीं किया करते थे। उनके काम ना मांगने के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स एंड वीडियोज में उनको घमंडी बुलाया जाता था एंड फेलियर का एक रीजन भी बताया जाता था। बट अगर हम ठीक से गौर करें इस बारे में तो इसमें उन्हें क्रिटिसाइज करने वाली कोई बात नहीं लगती। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें काम उनके परफॉर्मेंस के दम पे मिले, न कि किसी के रेफरेंस की वजह से या कोई और वजह से। तो ये बात साबित करता है कि प्रियांशु तुम बिन के शेखर के जैसे ही हाई मॉरल्स के व्यक्ति हैं। एक जो दूसरी बात उनके बारे में सुनने में आया था कि वो फिल्मों को लेके भी बहुत चूजी हुआ करते थे। वो सिर्फ अपनी पसंद के कैरेक्टर्स करना चाहते थे, जो भी एक वजह बनी उनकी लिमिटेड ऑप्शंस की। तो एक पॉइंट के बाद he was not left with many options and he wasn't ready to settle for any role for time being. Then he decided to explore more acting opportunities बॉलीवुड के बाहर भी, और उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बंगाली प्रोजेक्ट्स में काम किया जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और वो अपने उन सब परफॉर्मेंस से काफ़ी सेटिस्फाइड भी रहते हैं। सो बेसिकली वी कैन से कि उन्होंने अपनी एक्टिंग की ये जर्नी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ तय किया है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर एनी पर्सन विद हाई मॉरल एंड डिग्निटी। बट जो बात कहीं ना कहीं आज ऑडियंस हमें आज भी खलती है वो उनके बॉलीवुड में काफ़ी ना देख पाना। वी ऑल नो कि अगर बॉलीवुड उनको एंड उनके टैलेंट को सही से यूज करता तो हमें उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स याद होते, ना कि सिर्फ शेखर का कैरेक्टर। But unfortunately, he is not the only actor who was wasted by Bollywood. But we had a long list of actors जिसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में बात करेंगे। तो guys, that's it for this video. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड आप भी प्रियांशु के क्यूट लिटिल फैन रहे हो तो और उनको अभी भी मिस करते हो तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन।